महादेव जी कह रहा है, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय अचानक से किसी पर पिघलने वाला है। कोई एक आंसू बहाए और तुम बदल जाओगे, परंतु यह छल होगा। इस बात को रखना, तुम कुछ खोने जा रहे हो, परंतु उसके बाद तुम बहुत कुछ पाने वाले हो। इन दिनों तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलेगी, बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। आंखें बंद करके तुम्हें दूसरों पर विश्वास करना अब छोड़ना होगा। कोई है जो तुम्हें नेकी योजना बना रहा है, और मैं कुछ योजनाएं तुम्हारे लिए बना रहा हूं जो तुम्हें भविष्य में बहुत बड़ी सफलता देने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चीज घटित होने जा रहा है। तुम अपने महादेव जी पर विश्वास रखते हो, इसलिए जीवन में हर दिन एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हो। ध्यान रखना, तुम अधिक से अधिक अमीर बनोगे, तुम्हें जीवन का अनुभव होगा, तुम्हें ज्ञान मिले, तुम्हें के लिए कुछ कदम भी तुम्हारी ओर बढ़ेंगे, परंतु तुम उन कदमों को पहचान लोगे। तुम्हारा जीवन संघर्ष से भरा है, फिर भी हर संघर्ष को देखकर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो, और यही तुम्हारी सफलता है, यही तुम्हारी विशेषता है। मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम्हारे साथ सब कुछ कितना अद्भुत है। खुशियों के द्वार पर तुम कदम रख रहे हो, सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। खुद की शक्तियों को पहचानो, चारों दिशाओं से तुम्हें तुम्हारे कार्यों में प्रशंसा मिलने लगेगी। तुम जिस सकारात्मक ऊर्जा की तलाश में ना जाने कितने दिनों से भटक रहे थे, जिस शक्ति को तुम हमेशा अपने नजदीक लाना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे, अब वह शक्ति पूर्ण रूप से तुम्हारे जीवन से जुड़ जाएगी। एक बहुत बड़ी खुशी का आगमन होगा, और यह कोई संजोग नहीं होगा, यह मेरी मर्जी है कि तुम इस खुशी का एक हिस्सा बनो। इस वक्त तुम एक चुंबक का कार्य कर रहे हो, खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहे हो, इसलिए यह कोई साधारण बात नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। यह सकारात्मक शक्तियों का एक चक्र है जो निरंतर घूम रहा है, ऊर्जा तुम तक पहुंच रही है, और मैं यह बताना चाहता हूं कि तुमने अपने जीवन में कुछ कहानियों को अधूरा छोड़ दिया है, और अब अधूरी बात बनने वाली है। जिस खुशी का तुमने त्याग किया था, अब वह खुशी साधारण रूप से तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम्हें कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, कुछ भी त्यागना नहीं पड़ेगा, जीवन अद्भुत रूप से आनंदित हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अधूरेपन को भरने के लिए तुम्हारे जीवन में कोई आ रहा है। तुम अपने महादेव जी पर आस्था रखो। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, उसके पीछे एक कारण, यह संदेश तुम्हें वह खुशी प्रदान करने वाला है जिसका अंदाजा अब तक तुमने अब तक नहीं लगाया था। आने वाले दिन तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे, तुम्हें अनंत खुशियां मिलने वाली है। तुम्हारे लिए खुशियों के कुछ नए द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारी समस्त प्रतीक्षा का अंत होने वाला है, परीक्षा समाप्त होने वाली है, सपने साकार होने वाले हैं। एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारी राह को प्रकाश करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ऐसा मत करना जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे आड़े आए। तुम भाग्यशाली हो, इस बात को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। यह संदेश तुम्हें इसलिए भी प्राप्त हो रहा है कि यही वह शुभ समय है जब तुम अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ने में सक्षम हो जाओगे। एक अग्नि है जो सफलता की है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें कुछ इस प्रकार तुम सफलता मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। कुछ सपने पूरे होंगे और कुछ पूर्ण होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। मार्ग तुम्हें स्वयं दिखाई देने लगेंगे, और मैं अक्सर कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनता हूं जिनका मार्गदर्शन उन्हें स्वयं करना पड़ता है, और यह कोई उपहार नहीं है, यह तुम्हारे अच्छे और नेक कर्मों का फल है। यह संदेश तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारे मुंह से निकला हर एक शब्द सामने वाले के हृदय को प्रफुल्लित कर देगा, प्रसन्नता से भर देगा। तुम्हें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी, मानो जीत बहुत नजदीक है। तुम बहुत बड़ी संपत्ति को प्राप्त करने जा रहे हो। खुशियां तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे, और देखो कैसे तुम वास्तविकता के नजदीक चले जाओगे। मेरे यारे बच्चे, तुम पर मेरी कृपा बरस रही है। तुम सार्थक होने जा रहे हो। तुम्हारे प्रयास जो भी तुमने अर्जित किया है, अब वह फल दोगुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। अपने महादेव जी के हाथों में तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है, इसलिए निश्चित ही सफलता को तुम प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह श्रेष्ठ कर्मों का फल है जो तुमने अब तक किया है, अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुमने अपने आसपास कुछ ऐसी चीजों को महसूस किया होगा जो वास्तव में तुम्हारे लिए उपस्थित नहीं है, परंतु तुम अपने बल पर उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। एक अजन भी अचानक से तुम्हारे सामने आएगा, एक ऐसे दिव्य शक्ति से जो प्रकाश बनकर तुम्हारे जीवन में छा जाएगा। तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, शुद्ध वातावरण और ऊर्जा के बीच तुम संचार करोगे। वास्तव में तुम्हारी दुनिया विस्तारित हो रही है, तुम ऊर्जा से भर रहे हो। तुम जिस क्षेत्र में भी जाओगे, उस क्षेत्र में तुम सफलता को प्राप्त करो। तुम्हारे मार्ग को कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझ पर, मेरी शक्तियों पर आस्था रखो। जो तुम्हारे लिए हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। विश्वास रखो, सब कुछ सकारात्मक होने जा रहा है। तुम अपने मन में उठी उम्मीद को जागृत करो। तुम्हें एक चीज प्राप्त होगी, आज ही प्राप्त होगी। जैसे
बिखरे हुए टुकड़ों को कोई जोड़ देता है, वैसे ही तुम्हारी भी मन में बहुत सारी चीजें बिखरी हुई है। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो काश कोई आए और तुम्हें दिशा दिखाए, दिव्य शक्ति आए, तुम्हारी मदद करे, परंतु वास्तव में तुम्हें यह सब तुम्हें करना है। तुम ही दिशा दिखाओगे, तुम ही मार्गदर्शन करोगे। एक बात है जिसका निरंतर तुम पश्चाताप कर रहे हो, तुम्हें गलानी हो रही है, तुम खुद को समझा रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता है। तुमसे कुछ भूल हुई थी, तुमने मन में पश्चाताप भी किया, परंतु तुमने कुछ ऐसे भी कार्य किए जो सराहनीय है, जिसका फल तुम्हें कई बार प्राप्त हुआ और आगे भी प्राप्त होगा। इसलिए इस अद्भुत दिव्य प्रेम को समझो। जीवन तुम्हारा बहुत सुनहरा है। जिस खुशी के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो वह खुशी तुम्हारे लिए हासिल होने के लिए आतुर है। तुम्हें बलिदान दे की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन की खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। जिस क्षेत्र में भी तुम जाओगे अपार अद्भुत सफलता को प्राप्त करोगे। खुद हैरान रह जाओगे, ऐसी ऐसी चीजों को तुम आकर्षित कर पाओगे। खुशियां तुम्हारे द्वार पर है, तुम्हारा जीवन, फिर भी तुम उलझनों में अटके पड़े हो। कोई चिंता तुम्हें नहीं सतानी चाहिए, क्योंकि कोई परेशानी है ही नहीं तुम्हारे जीवन में, फिर भी तुम्हारा मन घबरा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी परीक्षाओं का अंत होने का समय आ गया है। जिस चीज की तुम भी चाह करते थे तुम्हें स्वतः ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे सारे सपने अचानक से सच हो जाएंगे। कभी कोई गलत कार्य मत करना, गलत राह पर कदम मत रखना, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो गलत निर्णय मत लेना। हमेशा यह याद रखना कि तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे और तुम्हारे महादेव जी के बीच कुछ भी नहीं है, दोनों जुड़े हो सीधे संबंध के साथ। इसलिए अब परेशान होना छोड़ दो मेरे प्यारे बच्चे। एक अग्नि है जो तुम्हारे भीतर जल रही है, तुम्हें आगे बढ़ने का उत्साह दे रही है। उस अग्नि को ठंडी मत होने देना। योजनाएं बनाओ, योजना पर कार्य करो, सफलता शीघ्र ही मिलेगी और अवश्य मिलेगी। आज तुमसे अपनी बात कहने के लिए तुम्हें चुनना है। तुम्हारा कोई अपना तुम्हें बेहद याद कर रहा है, लेकिन तुम तक अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहा। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारी आंखों के समक्ष आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि किसी खास उद्देश्य से। आज मैं तुम्हारे लिए यह संदेश भेज रहा हूं। शीघ्र, अति शीघ्र तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो जाएगा। और मैं जानता हूं तुम बहुत समय से संघर्ष कर रहे हो, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तुम्हारा मन साफ है। इसी कारण कई प्रकार से लोग तुम्हें प्रताड़ित करते हैं। अदृश्य शत्रु तुम्हारे आत्मबल को बार बार तोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी तुम इस यात्रा में बीचों बीच खड़े हो, तूफान तुम्हें घेर रखा है, फिर भी तुम साहस के कारण खड़े हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी तरफ आ रहे किसी भी प्रहार को तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, स्वयं को ग्रहण करने की ऊर्जा में लेकर आओ और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब तुम्हें मेरी योजनाओं का पता चलेगा तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी चिंता तो यूं ही व्यर्थ की थी। मैं तो रचनाकार हूं, कब किस कहानी को किस दिशा में मोड़ दूं यह कोई नहीं जान सकता। कभी कभी मैं संघर्ष से भरा एक मार्ग इसलिए बनाता हूं ताकि तुम स्वयं की शक्ति से परिचित हो सको। बार बार स्वयं को स्मरण कराते रहना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें उत्साह से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कार्यशील हो, सदैव विश्वास से भरे हुए हो। शीघ्र ही तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा नयास स्वरूप देखेंगे। लोगों के मुख से बढ़ रही तुम्हारी प्रसन्नता को देखेंगे। लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होने लगेंगे। तुम चमत्कार के सामने खड़े हो मेरे प्यारे बच्चे। अब कोई प्रत्यक्ष दुखद घटना जल्द ही तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। हिम्मत मत हारना, अभी तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा जीवन परिवर्तन की ओर है, प्रारंभ होने जा रहा है तुम्हारे जीवन का एक अद्भुत सफर। तुम जैसे ही सफर पर कदम रखोगे तुम्हें बहुत सारे नए अनुभूति प्राप्त होंगे। 3 ऐसे मित्र जो तुम्हारे जीवन से बहुत पहले रूठ कर जा चुके थे वह पुनः तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगे। बहुत सारी समस्याओं का दौर जो तुम्हारे जीवन में चला था वह समाप्ति की ओर जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने हमेशा ही दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा भी है, परंतु अब तुम्हें उन सभी के पूर्ण फल प्राप्त होंगे। जो तुम्हें अब मिलने वाला है वह बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। तैयार रहो एक सुनहरे सफर के लिए। जिस सफर पर तुम कदम रखने वाले हो वह मार्ग ईश्वर द्वारा फूलों से सुसज्जित है। पुराने मित्र तुमसे जुड़े और शत्रु तुमसे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। यह खुशियों के दिन है, चारों दिशा से तुम्हें सहयोग की प्राप्ति होगी। आने वाली खुशियों को तुम अभी से ही महसूस कर सकते हो। महसूस करो मेरी की दिव्य शक्तियां तुम्हारे आसपास है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दिव्य शक्ति को तभी महसूस कर सकते हो जब तुम्हारा मन शांत होगा। अपने मन की हलचल को शांत करो। तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अद्भुत लिखा गया। मेरी शक्तियां तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। केवल पुरानी बातों को भूल जाओ, अब अपने अतीत को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ दे रही है। अब अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दो जिन्हें तुम क्षमा नहीं कर पा रहे हो। अपने मन को
शांत करो और अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाओ, फिर देखो क्या अद्भुत करिश्मा होता है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे और सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मन में संदेह के भावों को ना आने दो, संदेह के भावों को बिल्कुल निकाल फेंको। तुम्हें अच्छे विचारों को ही मन में उत्पन्न करना होगा, जो तुम्हारे हित में हो वही नहीं सोचना होगा। ऐसी प्रत्येक वको जो तुमको दुख, निराशा और असफलता की ओर ले जाने वाली है, उसे अपने पास आने ही क्यों देते हो? ऐसे विचारों को अपने पास ना आने दो। ऐसे से विचार बिल्कुल त्याग दो। उन भावों का तिरस्कार कर दो जो निराशा से भरे हैं, जो संदेहजनक है, जो तुम्हारे प्रगति में बाधक है। जब तुम्हारी आदत सदा शुभ और आशावादी विचार ही बनाए रखने की होगी, तुम्हारे मन में सदा आनंद और उत्साह भरा रहेगा, तब तुम निश्चित रूप से अधिक कार्य करोगे, सफलताएं प्राप्त करोगे। कभी दुखों और निराशा का मोह नहीं देखना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा भाव सदा आमय और शुभ सूचक रहेगा, तब तुम आनंदमय और प्रसन्न रहोगे। दृढ़ता पूर्वक कार्य करते रहने की आदत बना लेते हो तो सदा आगे ही बढ़ते रहोगे। अगर शत्रु तुम्हारी सफलता, सुख और शांति में बाधा पहुंचाता है तो तुम उसे परास्त कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी धारणा यदि यही है कि बिना धन पूंजी के संसार में सफलता नहीं मिलती है, तो इसे मन से निकाल दो। मन, वचन और कर्म से तुम प्रयत्न करो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। तुम सभी प्रकार से सुखी, सफल और उन्नत हो तो तुमको सभी आवश्यक चीजें प्राप्त होती चली जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकती है जब वह प्रबल होती है। कमजोर इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं। प्रारंभ में यदि इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई ना दे, किसी प्रकार की रुकावट है, तो तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न जारी रखो। आशाम विचार उसी प्रकार रहे, निश्चित रूप से तुम उन रुकावट को पार कर लोगे। तुम्हारी ही जीत होगी। बस यह मत भूलना कि अभिलाषाएं तभी पूरी होती हैं जब दृढ़ निश्चय के साथ साथ परिश्रम और प्रयत्न किए जाते हैं। दृढ़ निश्चय ही सफल हुआ करते हैं। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए इच्छा और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना आवश्यक है, तभी सफलता प्राप्त होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो, यह तुमको प्रत्येक क्षण ध्यान में रखना चाहिए। मैंने तुमको भी पूर्ण बनाकर भेजा है। जब तुमको यह विश्वास दृढ़ होगा तो तुमको शक्ति प्राप्त होगी, उत्पादक शक्ति बढ़ जाएगी। तुम अधिक से अधिक कार्य कर सकोगे। तुम्हारे विचार में सदा वही बातें हो, वही सोच और वही जिन्हें तुम पूर्ण करने की इच्छा रखते हो। तरह तरह की व्यर्थ बातें सोचने या कहने से क्या लाभ? मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग घोर निराशावादी होते हैं और वह सदा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हैं। कुछ सदा अपनी असफलताओं का रोना रोते रहते हैं और भाग्य और भगवान को दोषी ठहराते हैं। वह नहीं जानते कि निराशा भरे विचार और रोना धोना ही उनके शत्रु और इन्हीं के कारण यह असफलताएं और दुख बार बार उनकी ओर लौट आते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने मन से ऐसे बुरे विचारों को निकाल दो। रोने धोने की बीमारी से छुटकारा पालो। तुम यही सोचो कि ऊंचे, पवित्र और उत्तम विचारों से ही आत्मा को सुख, शांति और आनंद प्राप्त होता है। तुम जिस विषय में निपुण होना चाहते हो, उसकी गहराइयों को जानना और ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, उसके लिए पूरी शक्ति से मन से उसमें तब तक लगे रहो जब तक तुमको सफलता के दर्शन न होने लगे, तुमको उसमें संदेह ही ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन को वास्तविक जीवन तुम्हारा आदर्श ही बनाता है। जैसे तुम्हारा आदर्श होगा वैसे ही तुम होगे। तुम अपने आदर्श को अपने चेहरे के हाव भाव से प्रकट करते हो, यही वास्तविक है। तुम छिपा नहीं सकते हो। तुमको देखते ही तुम्हारे आदर्श का पता लग सकता है। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे विचार और मन के भाव सदा उत्तम ही रखने चाहिए। श्रेष्ठता और दिव्यता तुम्हारे विचारों और मन में भरी हुई हो। तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास और निश्चय हो कि तुम्हारा किसी भी प्रकार का संबंध निर्धनता, कमजोरी और अज्ञान से नहीं है। रोग शोक से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारे हाथों से कोई कार्य बुरा नहीं होगा। तुम सदा अच्छा कार्य ही करते हो। बुराइयों से तुम्हारा संबंध नहीं है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को असफलता का सामना करना पड़े। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सदैव ही जीवन में दुखी रहे हो, लेकिन अब आगे नहीं रहोगे। तुमने दूसरों के प्रति सदा ही अपनी निष्ठा भावना रखी है, उनके साथ प्रेम रखा है, परंतु उन लोगों ने तुम्हें जीवन में दुख दिए हैं। तुमने जिस जिस पर विश्वास किया है उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है और तुम्हारे महादेव जी तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। और आज मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगा जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वास को स्वयं के लिए जागृत करना है। दूसरों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिससे तुमने प्रेम किया उसने भी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। इसलिए आज मैं तुम्हें राह दिखाने आया हूं, जिस राह पर चलकर तुम्हें जीवन की सच्चाई का पता चलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मुश्किल कार्य को करने के लिए कभी कभी हमें जीवन में स्वयं को कठोर बनाना पड़ता है। यदि तुम हर संकोच में
रहोगे तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को परिस्थिति के हिसाब से ढालना सीखना होगा। तुमने सबसे अधिक जिससे प्रेम किया था उसने उस समय तुम्हारा साथ छोड़ा जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता। तुम्हें मेरी बातों को सुनकर उस कार्य को करना होगा जो कार्य मैं तुम्हें करने को अब कह रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए उसे भूल जाना ही बेहतर है। तुम्हें मैं अपनी वह शक्ति प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम अपने जीवन में खुशियां ला सको और आगे बढ़ सको। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कुछ आज तक अपने जीवन में सहन किया है वह सब आगे से नहीं होगा। अब तुम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखोगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम अब से अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां पाओगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें संकटों से बचा लूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।